हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विथ रियादी में। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। तो आज आगे चलते हैं, सेम चैप्टर रियल नंबर में आगे की थ्योरम्स और आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और अगर लास्ट क्लास में किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम एक अलग से डाउट सेशन रख लेंगे उसके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले हम इस थ्योरम को पढ़ते हैं। क्या हमारी जो आगे की थ्योरम है वो कहना चाह रही है। थ्योरम नंबर 1.2, लेट p इज अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। समझ आया क्या बोला इसने। लेट p इज अ प्राइम नंबर, p जो है हमारे पास में कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, देखते हैं इसको किस तरीके से समझेंगे। p मान लीजिए कोई नंबर है, और कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ये हमें बता रही है कि जो p नंबर है कोई भी प्राइम नंबर, मान लीजिए 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, या कोई भी प्राइम नंबर। तो वो जो p नंबर है अगर वो a स्क्वायर भी कोई नंबर है, a स्क्वायर को अगर वो डिवाइड करता है तो वो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। समझ आया। इसको एक एग्जांपल के साथ में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए a जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ हमें गिवन है कि a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो मान लीजिए a की वैल्यू हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए मान ली 6। ठीक है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। क्लियर। अभी कह रहा है कि p जो नंबर है कोई भी एक नंबर जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो a स्क्वायर को यहाँ पे मान लीजिए 2 हमारे पास कोई प्राइम नंबर है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 36 को डिवाइड कर रहा है। तो 36 को जब 2 डिवाइड करता है तो ये जो 2 है ना ये a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 6 को डिवाइड करेगा। यस मैम, बिल्कुल हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जब 2 36 को डिवाइड कर सकता है तो ये जो a है यानी कि जो 6 है उसे भी डिवाइड कर रहा है। हम देख सकते हैं 6 को भी हम 2 से इजिली डिवाइड कर सकते हैं। और भी कोई एग्जांपल लेके देख लीजिए। मान लीजिए a को हम लोगों ने 4 मान लिया। ठीक है, और तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 16। अगर a को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, 2। a स्क्वायर को जब कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो उसके a जो वैल्यू है उसे भी डिवाइड करेगा, यानी कि 4 को भी डिवाइड कर रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस एग्जांपल के अंदर a की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है 4, और ये जो 2 है हमारे वो 2 4 को भी डिवाइड कर पा रहा है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, और 16 को तो करेगा ही, a स्क्वायर को तो करेगा ही, है ना। तो ये जो थ्योरम है होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि p जब हमारे पास में कोई नंबर है, यानी कि हमारा जो प्राइम नंबर है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, तो p जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर। ये यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जैसे कि p स्क्वायर ने इसको डिवाइड करा कितने बार, a स्क्वायर को 6 टाइम डिवाइड करा, तो जो a की वैल्यू है यानी जो 6 है हमारे पास में, हमारा जो p है वो 6 को भी डिवाइड कर सकता है, करेगा ही, मतलब करना ही है उसको डिवाइड, ये चीज भी कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला एग्जांपल हो गया। और भी बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं। हर किसी के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि जब हमारा कोई भी प्राइम नंबर जो है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो वो उसके a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये जो थ्योरम है हमारी, ये आगे हमारे बहुत क्वेश्चंस में हेल्प करने वाली है। तो अगला जो हमारा पहला थ्योरम है, या फिर यूं कह लें कि पहला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है रूट टू इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 2 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, तो किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। चलिए तो देखते हैं कि रूट 2 जो है, इसको हम एक थ्योरम भी कह रहे हैं कि रूट 2 जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, और साथ में हमें इसे प्रूव भी करना है एज एन एग्जाम्पल भी। जो रूट 2 है, रूट 3 है और रूट 5 है, इन सबका जो प्रूफ है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। लेकिन हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे।
तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास में एक मेथड है। हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है। जी बिल्कुल जानते हैं, हम लोगों ने हमेशा से फर्स्ट क्लास से ये चीज पढ़ी कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो हम इसका उल्टा अज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर हमने ये मान लिया कि ये रैशनल नंबर है और एट द एंड हम ये प्रूफ नहीं कर पाए कि ये रैशनल नंबर है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जब ये रैशनल नंबर प्रूफ ही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए लेट अस अज्यूम, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है। लेट अस अज्यूम दैट √2 is रेशनल। ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि √2 जो है वो कोई रेशनल नंबर है। ठीक है, अज्यूम तो कर ही सकते हैं, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि √2 हमारे पास कोई नंबर है जो कि एक रेशनल नंबर है। क्लियर। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पी अपॉन क्यू या फिर कोई भी हम दो वेरिएबल्स ले लें, √2 बराबर हो जाएगा मान लीजिए a अपॉन बी के बराबर, यानी कि हम इसको अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं a अपॉन बी, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो ये हम लोगों ने माना जहां पर a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। अभी को प्राइम नंबर क्या होता है, जब दो नंबर्स हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं वो दोनों प्राइम नंबर होंगे तब तो वो को प्राइम कहलाएंगे। साथ में को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका एक ही कॉमन फैक्टर हमें देखने को मिलता है, और वो भी क्या होता है, 1। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। इसका जो एचसीएफ हमें देखने को मिलता है साथ में वो मिलता है 1। को प्राइम नंबर का एक बार यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। को प्राइम होता है को प्राइम नंबर are those numbers that have only one common factor, वो भी क्या होगा, 1, that is, या यू कहें विच इज 1। ठीक है, तो हमारा जो को प्राइम नंबर हुआ उसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि वो एक ऐसा नंबर होता है जिसका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, और वो भी क्या होता है, 1। यानी कि जो हमारे पास ए और बी है ये को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ठीक है मैम, समझ में आ गया। तो ये जो हमारी इक्वेशन हुई ये हुई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे अब क्या करते हैं, ये रूट जो है हमारे पास में, यानी √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी हम लोगों ने कंसिडर करा, तो ये जो रूट है ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो अब क्या करते हैं, इधर इस b को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2b इज इक्वल्स टू a। अब इस रूट को ना गायब कर देते हैं क्योंकि ये रूट थोड़ा सा डरावना सा लगता है दिखने में। तो सबसे पहले रूट को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 2। ठीक है, जब हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्वेश्चन को बिल्कुल इजी करने की कोशिश करना है कि हम इसको किस तरीके से इजी कर सकते हैं। रूट के साथ में क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा हार्ड सा दिखता रहता है, तो ठीक है रूट हटा देते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हटाएंगे रूट, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल्स टू a²। क्लियर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3।
क्लियर है? अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ये जो हमारा 2 है, अगर हम इसको यहाँ ले जाएं इस 2 के नीचे, इस a स्क्वायर के नीचे, तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि हमारा जो ये 2 है ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, करेगा। अगर हम 2 को a स्क्वायर के नीचे ले जाएंगे तो हमारा जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यस मैम, बिल्कुल कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने लास्ट थ्योरम के अंदर ये चीज पढ़ी है कि अगर हमारा कोई नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये क्लियर है हमें थ्योरम नंबर 1.2 से। तो यहाँ पे लिखते हैं therefore 2 divides a square। ठीक है, नाउ बाय थ्योरम 1.2 हमें क्या पता है 1.2 से कि इफ 2 divides a square then it divides a also। ये हमें पता है, ठीक है, बिल्कुल पता है। ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर थी हमारी लास्ट वाली थ्योरम के अंदर। तो हमने क्या देखा कि हमें जो हमारे पास जो 2 है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है वो a को भी डिवाइड करेगा, यानी लेकिन हमें a कब मिलेगा, जब हम 2 में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो हमें a देखने को मिलेगा। लास्ट वाली जो हमने थ्योरम पढ़ी उसमें से समझते हैं ये चीज मैंने क्या बोला। जैसे कि 36 से जैसे कि हमें जो a स्क्वायर मिल रहा है 6, यानी कि 2 में हमने कोई नंबर तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा होगा, तभी तो हमें यहाँ पे 6 देखने को मिला। भाई हमारा जो 2 है यानी a की वैल्यू है, 2 ने सबसे पहले डिवाइड करा a स्क्वायर को, इसका मतलब 2 डिवाइड कर पा रहा है a को भी। अब जो a है, जो a की वैल्यू हमें मिल रही है, यानी यहाँ पे जो हमें 6 वैल्यू मिल रही है, वो कब मिल रही है, जब हमने 2 के अंदर कोई चीज मल्टीप्लाई करी है, यानी 2 के अंदर जब हमने 3 मल्टीप्लाई करा तभी तो हमें 6 देखने को मिला। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने कोई ना कोई वेरिएबल तो मल्टीप्लाई करा होगा, तभी तो हम लोगों को यहाँ पे a देखने को मिल रहा है। ऐसे ही इस एग्जाम्पल के अंदर देखें अगर, तो 2 के अंदर हमने कुछ तो ऐसा मल्टीप्लाई करा होगा, कोई तो वेरिएबल ऐसा मल्टीप्लाई करा होगा जिससे हमें a देखने को मिला, यानी कि 4 देखने को मिला, अगर इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो क्या इसमें हम लोगों ने डिवाइड करा, क्या हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई करा, 2। ठीक है, ऐसे बहुत से ऐसे नंबर्स होंगे जो कि प्राइम नंबर में हम लोगों को मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमें a की वैल्यू देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर हम यहां देखें तो हमें a को लेकर आने के लिए कोई तो ऐसा वेरिएबल इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें यहां पर a मिले। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर होगी लास्ट वाले थ्योरम से। तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल मान लिया c, जैसे हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई करा 4 आया, यानी a की वैल्यू हमें देखने को मिली। उसी तरीके से 2 में हम लोगों ने c कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दिया जिससे हमें a की वैल्यू देखने को मिली। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हो गई हमारी वो हो गई 4। अब हम क्या करेंगे, a की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा a स्क्वायर, यानी कि 2c का स्क्वायर, तो ये हुआ 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो गया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ये 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। अब सेम जो चीज हमें ऊपर देखने को मिली थी वही चीज हमें यहां देखने को मिल रही है। सेम ऐसी इक्वेशन मिल रही है। देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर जो 5th है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5th, यानी कि
ये जो 2 है ये बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, करेगा? यस मैम, बिल्कुल करेगा। तो अगर ये बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये बी को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल बिल्कुल करेगा मैम। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं बाय थ्योरम 1.2 इफ 2 divides b square then it also divides b। ये बात हमें क्लियर है? अब हमने देखा कि मैम ये यहाँ पे तो ये a को भी डिवाइड कर रहा है, साथ में ये b को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन आपने तो ये कहा था कि इसका एक ही को फैक्टर को प्राइम नंबर है हमारे पास में, इसका मतलब एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो भी क्या होगा 1। जी बिल्कुल, हमने तो ये अज्यूम किया था कि इसका ये को प्राइम नंबर है यानी कि इसका एक ही फैक्टर होगा, बट हमें यहाँ पे तो दो फैक्टर देखने को मिल रहे हैं। जब ये दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, ये ए को भी डिवाइड कर पा रहा है, ये बी को भी डिवाइड कर पा रहा है, तो यहाँ पे तो हमारे पास में दो फैक्टर्स हो गए। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये मतलब हुआ कि हम लोगों ने जो माना था कि ये रेशनल नंबर है, ये चीज तो प्रूफ ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, हमारे पास तो एक ही फैक्टर आना चाहिए था। इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत है। ठीक है, अब हमने जो माना था कि ये रेशनल नंबर है, उस चीज को हम प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है ही नहीं, और रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? हम लेके चले थे कि हम इसको रेशनल नंबर की तरह प्रूफ करेंगे, बट एट द एंड हम उसको रैशनल नंबर प्रूफ कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम उसको रैशनल नंबर प्रूफ कर ही नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो असम्पशन है वो गलत हो गया। इट्स एन कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, और ये रेशनल नहीं होगा तो ये इरेशनल होगा। सिंपल। तो अब देखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे। Therefore, A and B have at least two common factors। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो A था हमारे पास में, वो जो B है वो A को डिवाइड कर पा रहा है, और जो B है वो C को भी डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास में दो फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ए और बी के हमारे पास में दो फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसको क्या लिखेंगे कि ए एंड बी हैव एटलीस्ट टू कॉमन फैक्टर्स, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट। क्लियर? This contradict arise। क्यों arise हुआ? Because हमारा जो assumption था वही गलत था, because of our incorrect assumption। ठीक है, और वो assumption क्या था उसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं कि √2 को हम लोगों ने assume कर लिया था कि वो रेशनल है। ठीक है, यही था हमारा assumption। सो यहां पे हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जब हमारा assumption ही गलत हो गया, यानी कि वो रेशनल नंबर है ही नहीं, तो ये रेशनल नंबर हो गया। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज irrational नंबर। क्लियर? इट्स एन कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने जो चीज अज्यूम करी है वो चीज हम प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे, वो चीज हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, और वो चीज प्रूफ नहीं हुई, इसका मतलब वो चीज वो है ही नहीं, यानी कि वो रेशनल नंबर है ही नहीं और रैशनल नंबर है नहीं, तो इसका मतलब क्या बचा? इरेशनल नंबर। तो वो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। थोड़ा सा समझने में हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जब हम किसी चीज को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस चीज को उल्टा प्रूफ कर लेंगे, और जब उल्टे का हम लोग उसका प्रूफ ही नहीं दे पाएंगे, तो इसका मतलब हमारा वो अजप्शन जो हुआ वो गलत हो गया। ठीक है,
तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लोगों को प्रूव करना है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर हम लोग किस तरीके से प्रूव करेंगे, कुछ समझ नहीं आता, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको रेशनल मान लेते हैं और इसको P अपॉन Q के फॉर्म में, यानी कि A अपॉन B के फॉर्म में, किसी भी दो वेरिएबल्स के अपॉन की फॉर्म में इसको अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए तो हमारे पास में ये है कि हम लोग चलो उसको A अपॉन B के फॉर्म में मान सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा कि इसको A अपॉन B के फॉर्म में मान लिया। अब A अपॉन B के फॉर्म में मानने के बाद में हम लोग इसके फैक्टर्स देखते हैं। अब ये को प्राइम नंबर है तो इसका एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके तो दो दो कॉमन फैक्टर आ गए। इसका मतलब हम लोगों ने जो अज्यूम किया था वो गलत हो गया। ठीक है, A अपॉन बी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसमें से रूट हटाते हैं। रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। देन हम लोग इसके वेरिएबल्स को चेक करेंगे तो हम लोगों को दो दो फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। ये जो हमने इसमें लैंग्वेज यूज करी है, इस लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इस लैंग्वेज के साथ में ही हम लोगों को इसको प्रूफ देना है कि हम लोगों को इसको किस तरीके से प्रूफ करा है हर चीज। ठीक है, तो बोला एट द एंड ये चीज प्रूफ ही नहीं होगी और हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा, और रॉन्ग होते ही ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि ये एक इरेशनल नंबर है। सिंपल। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं रूट 3 के लिए कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। रूट 3 के लिए भी सेम चीज अजम्पशन करेंगे। जिस तरीके से रूट 2 प्रूफ करा है उसी तरीके से रूट 3 भी करेंगे। अब इन्होंने ये जो हमारा एग्जांपल है, हमारी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5, ये क्या हमारे कह रहा है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो सेम चीज इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको रेशनल मान लेते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। तो लेट अस अज्यूम that root 3 is rational number. Okay, अब अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको A अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम। A और B क्या हो गया, को प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर्स, साथ में इनका जो एचसीएफ हमें देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने एक बार लिख दिया है कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो भी क्या होता है, 1। ठीक है, ओके मैम। तो ये जो इक्वेशन है ये हो गई 1। अब इसमें क्या करेंगे, बी को इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, अब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है हमें यहाँ पे रूट, तो इस रूट को गायब कर देते हैं। रूट को गायब करने के लिए स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो हम लोगों ने जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो हमें क्या देखने को मिला, ए स्क्वायर। यस मैम, यस दीदी, मैम नहीं दीदी। ओके, तो जब इसको स्क्वायर करा तो ये मिल गया 3 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। सेम चीज जो थ्योरम हम लोगों ने 1.1 पढ़ी, अब हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो 3 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, मतलब ये ए को भी डिवाइड कर पाएगा। तो यहां लिख देते हैं देयरफॉर 3 डिवाइड्स, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो इट ऑल्सो डिवाइड्स ए। क्लियर। अब अगर हम लोगों को 3 से a बनाना है तो हम लोगों को 3 के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल क्या ऐड करेंगे, 3 वही c, कोई भी एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वल कर देते हैं इसको a के। ठीक है,
जब हम 3 में कोई चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें a देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमारे पास जो c है वो क्या है, c इज एन इंटीजर। ठीक है, ये यहाँ पे भी लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि c क्या चीज़ है। c इज एन वेयर c इज इंटीजर। ओके, हाँ, तो आगे चलते हैं। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इस इक्वेशन को 3rd नंबर दे देते हैं और इस इक्वेशन को 4th नंबर दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो 4th इक्वेशन है इसको 3rd में पुट कर देते हैं, यानी a की वैल्यू को 3rd इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3rd। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम लोग जो भी स्टेप फॉलो कर रहे हैं उन स्टेप्स को हमें लिखना है। इन सब चीजों के नंबर होते हैं एग्जाम्स में। आप जितने अच्छी तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे, आपको सिर्फ आंसर का नंबर नहीं मिलता है, आपको जो अपने ऊपर एग्जाम जो एक्सप्लेनेशन दिया है क्वेश्चन का, आपको उसके भी नंबर अलग से मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा लास्ट में एग्जाम जो हम लोगों को आंसर आया है वो गलत आ गया, बट आपने ऊपर से बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपका उसको आप मतलब जो एग्जामिनर होता है वो आपको अलग से नंबर देता है उस एक्सप्लेनेशन का। तो हम लोग जो भी स्टेप फॉलो करेंगे उसको ढंग से एक्सप्लेन करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। एक एक स्टेप को लिखती हूँ कि किसमें आप क्या कर रहे हैं, कब स्क्वायरिंग कर रहे हैं, किसके अंदर कौन सी वैल्यू पुट करने हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब हम लोगों ने 4th इक्वेशन को 3rd में पुट करा तो हमें क्या देखने को मिला, a स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे 3c, यानी 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया 3c स्क्वायर, यानी कि 3b स्क्वायर हो गया हमारा 9c स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया 3c स्क्वायर। सेम चीज हमें यहां भी देखने को मिल रही है कि अगर b स्क्वायर 3 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, तो 3 जो है वो b को भी डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, सो बाय यूजिंग थ्योरम 1.2, if 3 divides b square, then it also divides b also। क्लियर, बिल्कुल दीदी, ये चीज हमें क्लियर है। अब हमें क्या देखना है, हमने ये चीज देखी कि यहाँ पे भी हमें 2 फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से, ए और बी के हमें 2 फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, ये वाली चीज और ये वाली चीज। यहाँ पे जो ए और बी के हमें 2 फैक्टर्स देखने को मिले हैं, उससे ये चीज हम लोगों को मिल गई कि ये रेशनल नंबर तो नहीं है, क्योंकि अगर ये रेशनल नंबर होता तो हमें इसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर देखने को मिलता और वो भी 1, बट हमें यहाँ पे 2 अलग अलग कॉमन फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये चीज तो प्रूफ हो गई कि ये रेशनल नंबर नहीं है, और रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर हुआ। सिंपल, कितना ईजी क्वेश्चन है। होप जो अगला एग्जाम्पल हमने करा उससे आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे भी इस लैंग्वेज लिखने की कोशिश करते हैं। देयरफॉर A and B have at least 2 कॉमन फैक्टर्स। करेक्ट, जबकि होना क्या चाहिए, ए और बी का एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लेकिन हमें 2 कॉमन फैक्टर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बट इट कॉन्ट्रडिक्ट, ये जो हो गया ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, क्योंकि हमें तो एक ही मिलना चाहिए था लेकिन हमें 2 मिल गए।
हमें 2 कॉमन फैक्टर्स देखने को मिल गए। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen because of our wrong assumption। करेक्ट, हमने गलत माना तो हमें यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट देखने को मिला। और वो क्या था कि हम लोगों ने जो चीज़ मानी थी वो चीज़ हम प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो हम लोगों ने रेशनल माना था तो ये रेशनल प्रूफ ही नहीं हो रहा है। और अगर ये रेशनल प्रूफ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये इरेशनल हो गया, और हमें एक्चुअली यही प्रूफ करना था कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो दिस इज कंट्रडिक्शन बिकॉज ऑफ अवर अजम्पशन। और अजम्पशन हमारा क्या था कि रूट 3 को हम लोगों ने रेशनल माना था। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रूफ नहीं हुआ तो ये हमें क्या कंक्लूजन मिला यहाँ से, सो वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। क्लियर? होप सभी का बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि रूट 2 और रूट 3 को हमने किस तरीके से इरेशनल प्रूव करा। सेम इसी तरीके से हम लोग रूट 5 को भी करेंगे, रूट 7 को भी कर सकते हैं, रूट और भी जो प्राइम नंबर्स हमें देखने को मिल रहा है उन सबको, रूट 11 को, इस तरीके से हम लोग उन सबको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगी। हमेशा हम लोगों को क्या करना है, उसका अपोजिट, उसका उल्टा मान लेना है और फिर लास्ट में उसको प्रूव करना है। और हम उसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब हम लोगों ने जो माना था वो चीज गलत हो जाएगी और फिर वो चीज प्रूफ हो जाएगी जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ एक्चुअली करनी थी। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना इजी से हो गया है। होप ये जो सेकंड वाला एग्जांपल हमने किया है ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि रूट 3, रूट 2 और रूट 5 इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत बेसिक है। और इसी की हेल्प से हम लोग बाकी के जितने भी हम लोगों को प्रूफ करने हैं उस तरीके से हम लोग इन्हीं की हेल्प से इनको प्रूफ करेंगे। तो ये जो 3 क्वेश्चंस होंगे हमारे, रूट 2, रूट 3 और रूट 5 वाला, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, रूट 5 का भी हम आगे देखेंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 को रीड आउट करते हैं। क्या कह रहा है, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही इजी एग्जांपल है। लास्ट अभी हमने सॉल्व करा है कि रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो चलिए सेम स्टेप्स फॉलो करके इसे भी कोशिश करते हैं करने की। तो सबसे पहले हम वही अज्यूम करेंगे, अपोजिट इसका इरेशनल प्रूफ करना है तो हम रेशनल इसको अज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दैट 5 minus root 3 is rational number। क्लियर? क्योंकि हमें तो अपोजिट ही इसका सबसे पहले देखना होगा ना। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो a अपॉन बी के इक्वल होगा, जहां पर a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, और इनका जो एचसीएफ है वो क्या होगा, 1 होगा। अब क्या करना है, भाई सॉल्व करते हैं इसे सबसे पहले। तो सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई हमारी। 5 माइनस a अपॉन बी को इधर ले आते हैं, इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का रूट 3 अब इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का रूट 3। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल्स टू रूट 3। ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ देख रहे हैं
कि ये जो ये वाला साइड हमारा बन रहा है 5b माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू √3 के, तो ये तो हो गया p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और ये अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो ये हो गया रेशनल नंबर। यानी हमारा जो LHS वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये तो बन रहा है रेशनल, p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसे लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब फिर ये भी रेशनल होगा। ठीक है, समझ आई बात क्या बोला मैंने? अगर हमारा जो ये LHS वाला पार्ट है ये रेशनल है तो इसका मतलब ये भी रेशनल होगा। जी बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। लेकिन यहां तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि √3 तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये रेशनल नंबर है। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि जो √3 है वो इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब यहां भी कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। किस वजह से? क्योंकि हम लोगों ने गलत अज्यूम करा, इस वजह से। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? इसको लिखते हैं here A and B are integers, ये जो है वो integers हैं, and 5b minus a upon b is rational number. So √3 is also rational. ठीक है, बट लेकिन क्या हुआ कि यहां पर हमें कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला। किस वजह से? क्योंकि √3 हम ऑलरेडी इरेशनल प्रूव कर चुके हैं, और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे गलत अजम्पशन करा। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? बट √3 is an irrational number. क्लियर? तो यहां पे जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ वो क्यों हुआ? दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन because of our wrong assumption. और wrong assumption हमारा क्या था? कि हमने हमने 5 माइनस √3 को रेशनल मान लिया था। ठीक है, तो इधर भी सेम चीज, ये हमारा रॉन्ग अजम्पशन था, लेकिन √3 तो हमारा ऑलरेडी इरेशनल है। ये चीज हम पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं, वी ऑलरेडी प्रूव दैट। तो इसका मतलब ये जो है ये रॉन्ग अजम्पशन हो गया, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये भी इरेशनल होगा। ठीक है, सो हियर वी कंक्लूड दैट हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। इसलिए हम लोगों का ये कंक्लूजन हुआ कि 5 माइनस √3 जो है वो इरेशनल होगा। क्लियर? देखिए कितना इजीली हो गया, क्योंकि हमारा जो हमें पहले से पता था कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर एक ध्यान रखने वाली बात है जो मैं आपको एग्जाम के पर्पज से बताती हूँ। अब यहाँ तो चलो हम लोगों ने पहले प्रूव करा है, जस्ट अभी प्रूव करा है हम लोगों ने कि √3 इरेशनल नंबर है, बट एग्जाम के टाइम पे अगर हमारे पास में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 माइनस √3 इज इरेशनल, तो हमने एग्जाम में थोड़ी सॉल्व करा है। एग्जाम में तो हमने बताया ही नहीं है अभी कि √3 इरेशनल नंबर है। तो एग्जाम के टाइम पर हम लोगों को इस प्रोसेस में ये जो हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया √3 इज एन इरेशनल नंबर, इस जगह पे हमें √3 को वापस इरेशनल प्रूफ करके दिखाना होगा। यानी कि जो हम लोगों ने पहले वाला भी प्रूफ करा है उस प्रूफ को हमें यहाँ पे शो करना होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि एग्जामिनर को तो हम लोगों को सब कुछ अच्छी तरह समझाना है, तो हम लोग वहां पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि √3 इरेशनल नंबर है। यहाँ तो चलो हम लोगों ने जस्ट अभी सॉल्व करा है, ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर?
तो एग्जाम में ये बात ध्यान रखिएगा कि √3 को दोबारा से इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है, यहाँ पे शो करना होगा, उसके बाद में हम यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि √3, √2 और √5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से सीख लीजिए, और अगर ये ढंग से आ गए तो हमारे लिए सारे क्वेश्चन प्रूव करने बहुत ईजी हो जाएंगे, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, शो दैट 3√2 इज इरेशनल। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे यहाँ पे भी। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे, इसका अपोजिट अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 3√2 इज रेशनल। ठीक है, तो रेशनल है तो 3√2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a/b के, वेयर a एंड b इज को-प्राइम नंबर्स, और जिनका जो HCF है वो हो जाएगा 1। क्लियर। अब क्या होगा, √2 को इस साइड लिख देते हैं और 3 को ले जाएंगे, b से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब सेम चीज जो अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखी उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि a और a/3b जो बन रहा है ये हो गया p/q की फॉर्म में। क्लियर। और p/q की फॉर्म में यानी ये वाला जो पार्ट बन रहा है, ये वाला जो पार्ट बनेगा, यानी हमारा जो RHS है वो तो बन रहा है रेशनल। क्लियर। अगर ये रेशनल बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके इक्वल में जो पार्ट है वो भी रेशनल होगा। ठीक है, a/3b अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल में जो हो रहा है, जो LHS हमें देखने को मिल रहा है वो भी रेशनल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, √2 तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं क्या, कि √2 जो है वो इरेशनल होगा, है ना। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। किस वजह से हुआ, हमारी रॉन्ग असम्पशन की वजह से, है ना। ये हम लोग इसको तो रेशनल बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये रेशनल है। तो यहाँ भी हम लोगों को सेम कॉन्ट्रडिक्टरी देखने को मिला। तो चलिए लैंग्वेज देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। हियर a and b are integers and a/3b is an rational number. Clear? But नहीं, पहले लिखते हैं so √2 is also rational। लेकिन ये तो गलत हो गया। बट जो सेम लैंग्वेज हमने ऊपर रखी इसी तरीके से लिखेंगे, बट √2 is an irrational number जो कि हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, लेकिन एग्जाम्स में हमको इसको दोबारा से प्रूव करके दिखाना होगा यहाँ पे। ठीक है, वही जो सेम स्टेप्स हम लोगों ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर किए थे √2 के, वही सेम, क्योंकि वो तो चलो एक थ्योरम भी है, बट फिर भी अगर हम उसे शो कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा, हमारे लिए एग्जाम्स में थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सो यहां पर भी सेम चीज हुई, क्या हुआ, दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट। ठीक है, और ये फैक्ट क्यों अराइजन हुआ, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग असम्पशन। दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen
because of our wrong assumption. और रॉन्ग assumption हमारा क्या है कि 3√2 जो है वो रेशनल है, यही हमारा रॉन्ग assumption है. सो वी कंक्लूड दैट 3√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा. क्लियर? होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, सेम स्टेप्स फॉलो होंगे सबके अंदर. ठीक है, बस हमें ध्यान ये रखना है कि इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें उसका कॉन्ट्रडिक्टरी यानी हम लोगों को उसका अपोजिट रेशनल नंबर उसे मान लेना है. और लास्ट में जाकर हम उसे रेशनल नंबर प्रूफ नहीं कर पाएंगे. लास्ट में हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये जब रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, इरेशनल. तो देखिए कितना इजी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. आगे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसमें भी बहुत इजीली हो जाएगा सब कुछ. एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करके आइएगा. सारे एग्जाम्पल्स हमने बहुत अच्छे से सॉल्व करे, और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. जब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू. लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, बाय.